गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक है सर। राम साईं, कल सुना आप लोगों ने बच्चे का? आवाज जा रही है मेरी? क्या आप लोगों ने बच्चों का सुना? यस सर। क्या बताया? कल आप क्या सीखे बच्चों से? बहुत कुछ। सिर्फ सीखे या इम्प्लीमेंट करेंगे? करेंगे ना। कब से? आज से। साईं राम का स्थिति बहुत गड़बड़ है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इफेक्ट खत्म हो गया पढ़ाई का। मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा से उनकी बात करनी पड़ेगी मेरी। क्या हुआ सर? हुआ है कुछ ना, प्रॉपर आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं ऑनलाइन, नहीं जैसे कल मैंने बोला था। कल आप थे, प्रेजेंट थे? हाँ यस सर थे ना। मेरे को नहीं दिखे आप सर। मैं था पर मेरे को ना रेंज का प्रॉब्लम था कल सर, तो मेरे को मोहित ने रिकॉर्डिंग्स की सर से। अच्छा, थोड़ा सा देखो भाई, मैं एक ही वर्ड बताता हूँ आप सभी लोग को। अंदर से जब तक आपको इच्छा नहीं जगेगी ना, कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बस टाइम पास होते रहेगा। आना जाना, यूं ही टाइम पास गुजर जाएगा। टाइम बहुत कम बचा है, और इतना ही जान लो, अभी मैं आप लोग को समझा देता हूँ, मार देता हूँ, डांट देता हूँ। आज के 1 साल के बाद न पांडे सर आएंगे डांटने के लिए, न समझाने के लिए। आपकी लाइफ अप डाउन खुद से जीना होगा, ना पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे। ये जो बाउंडेशन की रेखाएं हैं, यह सिर्फ 11-12 तक के लिए। 11-12 के बाद बच्चे कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाते हैं, खुद ही अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं। कभी वो डिसीजन गलत भी होती है, कभी वो डिसीजन सही भी होती है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने आया है, कुछ सोचा है, कुछ करने की इच्छा जाहिर की है, तो जरूर करने की कोशिश तो करो। मैं कल बच्चा एक बात बताया था, याद होगा शायद आप लोग को, याद कि एनडीए में कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा टैलेंटेड हो वही बच्चा कर पाता है। मैं पहले भी बोला हूँ, कल बच्चा ने भी वर्ड रिपीट किया। मैं जो मानता हूं, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा हूं। कुछ भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं आता था, बट मैं मेहनत पे भरोसा करता था। मेरी जो भी पूंजी थी पढ़ने की, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। कभी एक बच्चे से मैं मिलाऊंगा, अपने फ्रेंड से,
उससे भी संयोग से कांटेक्ट हो गई है हमारी। तो वो बच्चा का दिमाग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मेरा फ्रेंड था, मेरे क्लासमेट था। आज वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेडिकल लाइन में है। उसको मैं वो नहीं अपने बारे में जानता था, लेकिन मैं उसको जानता था। तो मेरा एक ही आप लोग से सलाह है, रिक्वेस्ट है, विनती है, बेटा रे, लाइफ में इम्पॉसिबल नाम का चीज कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, मैं बार 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 यही समझाता हूं कि आज आपने देखा, यस एक दिन हमारा स्टूडेंट था, याद होगा, यस एक वर्ड बोला था कि पांडे सर का एक और उसका सीनियर एक स्टूडेंट था जो कि एनडीए ऑफिसर है, अभी 3rd ईयर में। मैं हर बच्चों से हमेशा यही बात बताता हूं, जो करो दिल से करो, नहीं तो मत करो। टाइम पास वाला काम मत करो। टाइम पास में ना हमेशा आपको रिग्रेशन ही मिलता है, और वो रिग्रेशन आपके लिए डेंजरस साबित होगा, आपके अपने ऊपर से ही विश्वास हट जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करिए कि आपका खुद पे भरोसा न रहे, ठीक है ना। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बेटा रे, यह सर्कुलर पाथ है, यहां पे बॉब है, इसका मास m है, इसका लेंथ r है, स्मॉल r। इतना तो मुझे पता है कि आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी आप लोग को पढ़ने का वक्त नहीं मिला होगा, क्या पढ़ पाए होंगे, इतना बिजी शेड्यूल है आप लोग का। नहीं, यह पाथ, यह जो बॉब है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मान लो v0 से या जो भी v से। तो यह जैसे जैसे इस पाथ में मूव करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। मैंने लास्ट जब पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, बताया था कि बेटा रे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और इसमें मास है, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक लगेगा जो कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, एफसी जिसको कहते हैं, यह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यह कब डेवलप होता है? सिर्फ सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में ही डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, डिराइव भी किया था, mv² बाई r या m ओमेगा स्क्वायर r। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, सेंटर के सर्कल के टुवर्ड्स होता है। यह सेंट्रीपिटल फोर्स या कोई मतलब अपने से नहीं डेवलप होता है, या कोई प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कौन करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है, इंक्लिनेशन प्रोवाइड करता है, तीनों चीज बताए भी थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ? क्या मैं बढ़ूं? क्या मैं बढ़ूं? यस सर। अब आप लोग को फ्री बॉडी डायग्राम पता होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें बता दूं। क्या मैं इसको रफ करूं? क्या मैं इसको रफ करूं? यस सर। यस सर। मैं रफ करता हूं। This is the circular path.
मान लीजिए एक बॉब है जो कि यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा मैं जनरलाइज टर्म बताने जा रहा हूँ। यह सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल है, यह बॉब है जिसका मास m है। यह बॉब यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा बन रहा है। अब हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। बेटा अगर एनालिसिस करेंगे, जिस पॉइंट पे जो पार्टिकल होती है उसको एक्सिस मानते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको x बोलेंगे, इसको x डैश बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे, बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए बेटा रे, नीचे अर्थ होता है और उसका मास m है, इसलिए नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं वेट फोर्स mg। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा, यह स्ट्रिंग है, यह एक रस्सी है, यह एक मासलेस रस्सी है और इसमें मास है, इसके वजह से इसके अंदर इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा जिसको T बोलेंगे, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ा। बेटा अगर इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो देखिए, तो यह लाइन, ध्यान दीजिए इधर, यह लाइन और यह डॉटेड लाइन आपस में पैरेलल है क्या? ये दोनों लाइन? यस सर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यह एंगल जो है, यह एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएगा क्या? थीटा। सही है? यस सर। और अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा। याद होगा mg या कोई भी फोर्स जिसके साथ एंगल बनता है वह हमेशा cos थीटा। mg नीचे की तरफ है, इसके साथ यह एंगल बना रहा है, ये वाला फोर्स कितना होगा? ये वाला फोर्स mg cos थीटा। mg cos थीटा। ठीक, इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। sin थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? चलिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। और नीचे की तरफ mg cos थीटा। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है? बता सकते हैं आप? नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है बेटा? बता सकते हैं? सेंटर के तरफ मैं बोल रहा हूं, तो सेंटर के तरफ कौन फोर्स है? पहले टेंशन फोर्स। टेंशन टी में से अगर mg cos निकल देंगे तो? अरे वाह, गुड, एक्सीलेंट। टी में से mg cos थीटा निकल देंगे, मतलब टी माइनस mg cos थीटा। क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? टी माइनस mg cos थीटा। यस सर। यस सर। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इस फोर्स का नाम क्या दूं? इस फोर्स का नाम क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको FC कहते हैं। FC इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलिए। T माइनस mg cos थीटा। क्या मैं सही लिखा हूं? यस। चलिए प्लीज यहां तक लिखिए। अभी मैं इसकी बेसिक्स चीजें बता रहा हूं, फिर हम एनालिसिस पे चलेंगे। कल बच्चा ने क्या बोला, कितना क्वेश्चन पर डे करना होगा बेटा?
पर डे कितना क्वेश्चन करना होगा बेटा, बता सकते हैं? पर डे कितना क्वेश्चन वो करता था? यस 200। 200। आप लोग को जबरदस्ती आज के डेट में कितना क्वेश्चन कराया जाता है पर डे? 30। 30। वो भी जबरदस्ती, किसी का चोरी करके, किसी का कैसे कौन बुक में से छाप के 30 किसी तरह कर लेते हैं। यही है ना सिनेरियो आज का। 30 से हमें कहां तक जाना है? 200 तक। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? यस तो आपको क्लियर हुआ कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स यही होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा बेटा रे ध्यान दो, यह सर्कल है, यह सेंटर है। अगर पार्टिकल यहां पे हो जाए तब इस फार्मूला में क्या फर्क आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? T equals to FC। सिंपल वर्ड में यहाँ पे देखिए ना, थीटा यहाँ पे थीटा एंगल था, जब यहाँ पे आ गया तो यह थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या दिक्कत है आप लोग को? cos थीटा 0 हो जाएगा ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। यस सर। तो बताओ तो एफसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफसी इक्वल टू टी माइनस mg cos थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर हो? यस और इतना मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि cos 90 का फॉर्मूला आप लोग को याद तो नहीं ही होगा। 0 होते हैं। है सर। क्या ये सही है? यस यस सर। मैं रफ करूं, इसको रफ कर दूं, इस सबको रफ करूं, लिख Yes. लिया? यस सर। अगर यही पार्टिकल गुस्सा करके ऊपर आ जाए तो मैं लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा, तब अगर ऐसा बोले यहां क्या करता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा बता सकते हैं? 180 डिग्री। 180। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? बोलिए क्या था फॉर्मूला? T minus mg cos 180। और 180 cos 180 का फॉर्मूला तो मुझे लगता है कि याद तो नहीं होगा, क्या होता है? है सर 0। वाह मुझे पता था, बहुत अच्छा, क्या बात है। -1। हाँ ये सही है, वाह। cos 180, अब क्या होगा वैल्यू आपको पता चल जाना चाहिए, क्या होगा एफसी? T plus mg cos थीटा। हाँ क्या बोल रही है? नहीं, T plus mg। अगर यही सिचुएशन ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? एंगल क्या मैं सही लिखा हूं? क्या हो जाएगा बता सकते हैं? FC equals to T ही आएगा सर। टी आएगा सर सिर्फ। क्या मैं रफ करूं इसको? क्यों कैसे ये भी बता दो। रफ यस करो, सर। ऊपर का रफ कर दो। हाँ यस सर। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो T इक्वल टू होता है, सॉरी FC इक्वल टू होता है T माइनस mg cos थीटा, ये होता है ना बेटा? FC इक्वल टू हो Yes. जाएगा T माइनस mg cos 270, सही है क्या? 275। 75 नहीं 70? नहीं 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 नहीं। क्या गलत में लिखा हूं?
नहीं सर सही है। T माइनस एम जी। अगर मैं cos 70 270 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 180 सॉरी प्लस 90 से लिख सकता हूं। क्या ये सही है? यस और यह कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में। cos 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। तो माइनस नेगेटिव होता है। 90। और आपको पता होगा कि cos 90 का फॉर्मूला वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 0 0। तो आप लिख सकते हो 0 T माइनस एम जी इंटू 0 इक्वल टू टी। क्या मैं सही लिखा हूं क्या? यस सर। क्या मैं बढ़ू? कुछ बच्चे जो थोड़ा शार्पली दिमाग लगाते होंगे, पांडे सर मैं यहां से यहां तक ना घूम के जाऊंगा, मैं यहीं से यहां तक घूम जाऊंगा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने वही सोचा। हाँ सर। तो यह एंगल माइनस 90 होगा। यह एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। क्या मैं रफ करूं? यस तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो T इक्वल टू होगा एफ सी माइनस एम जी कॉस थीटा, एफ सी माइनस एम जी कॉस माइनस 90। और मैं खुद बहुत बार बता चुका हूं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, cos और थीटा tan माइनस थीटा माइनस। माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। तो बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा? एफ माइनस एम जी कॉस जी cos 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 इसलिए एफ माइनस एम जी इंटू 0 इक्वल टू एफ। हाँ सही बोली। क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का या अभी भी दिक्कत है? क्या इसके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हैं या दिक्कत है? क्लियर है सर। मैं रफ करूं? सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है क्या? हाँ माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन। चल मैं रफ कर रहा हूं, अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। चल अब आगे आते हैं, उसी पोजीशन पे पहुंचते हैं। यहीं पे था जो एंगल थीटा था, क्या कुछ ऐसा ही था बेटा? यस यहां से कितना हाइट पे है ये बता सकते हैं? इतना हाइट पे है, कोई डाउट? नहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इतना हाइट पे है, कोई डाउट? नो नहीं। अब क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट हाइट, तो हम कैसे निकालेंगे? बेटा रे यहां से यहां तक का लेंथ इसका क्या होगा? कंपोनेंट निकाल लेंगे। यहां से हाँ, इस रेडियस सेंटर से यहां तक का लेंथ क्या होगा? रेडियस होगा क्या? रेडियस। बेटा रे यह भी रेडियस है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस यस सर। यह लाइन है जो कि दोनों को टच कर रही है,
सही है। यस अब देखिए यह एंगल थीटा है और यह लेंथ आर है, तो यह लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? R cos theta. ए वाला है, क्या क्लियर है आप? हाँ, yes, यस ये वाला लेंथ आर cos थीटा, मैं सही बोल रहा हूँ? यस yes, sir. तो यह हाइट h का वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं? h इक्वल टू R minus R cos theta. r माइनस आर cos थीटा means h equal to r into 1 minus cos theta. हो गया बेटा? यस Yes, sir. तो बेटा रे एक बात बताओ, यही पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाए तो h कितना हो जाएगा? R r कैसे हो जाएगा? r यहां से एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री कितना आ गया? R minus 1 R cos minus 90. cos Cos 90 cos 90 का वैल्यू 0. अगर यही पार्टिकल यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा? 2R यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से यह Two एंगल R. कितना हो जाएगा? 180. तो r का वैल्यू, h का वैल्यू 2R कितना आएगा? r 1 माइनस cos 180 का वैल्यू आप लोग को पता है क्या? -1. सिमिलरली यहाँ पे भी r हो जाएगा, अब बताने की जरूरत नहीं। अब मैं ये बेसिक चीजें था, अब मैं एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। रफ करूं? यस चलो मैं सब रफ कर रहा हूं। यह सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से बॉब यहां पे गया, यहां से चला और यहां से ये वहां पे गया। इस पॉइंट को क्या बोल दे? बी पॉइंट बोल देता हूं और इस पॉइंट को ए बोलता हूं। इस पॉइंट का वेलोसिटी वीबी होगा और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या बोल रहा हूं? VA. क्लियर है ना बेटा? Yes. अच्छा एक बात बताइए कि जब बॉब यहाँ पे आएगा तो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जो कि सर्कुलर मोशन खत्म हो सकता है? क्या होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, क्या ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जिससे सर्कुलर मोशन खत्म हो? देखो जैसे फॉर एग्जांपल VA 0 नहीं होना चाहिए. हाँ एक मिनट देखिए, या ऐसे मूव कर रहा है, दिख रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए धीरे धीरे स्लो, ध्यान दीजिए एक्टिविटी पे देखिएगा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे स्लो कर रहा हूं, देखिए ओ देखो ये देखो क्या हो गया? यह यहीं से निकल गया, लेकिन यह कब ऐसे इधर आएगा? जब इसका टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो हो जाए। अगर टेंशन जीरो नहीं होगा तो एक कंप्लीट लूप बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? बना रहा है कि नहीं बना रहा? यह तब तक कंप्लीट लूप बनाएगा जब तक कि टेंशन जीरो नहीं। लेकिन जैसे टेंशन जीरो हुआ, देखिए 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 देखिए, मतलब यह
सर्कुलर मोशन के बजाय क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बन गया? Projectile motion. प्रोजेक्टाइल Projectile मोशन। motion. तो इसका मतलब कि फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes. Yes, sir. तभी तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। क्लियर? अब आइए बेटा, अगर यहां पे टेंशन की बात करें, ध्यान दीजिए, तो इसका मास सेम है। ध्यान दीजिए, नीचे क्या लगेगा बेटा? mg टेंशन t. सही लिख रहा हूं? mg नीचे Yes. की तरफ, TA नीचे की तरफ, हाँ या ना? और यह दोनों मिलाकर क्या दे देगा हमें? Centripetal force. नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एट पॉइंट ए। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एट पॉइंट ए। ए पे क्या क्या है? mg एक है, Mg plus T. ये क्या सही में बोल रहा हूं? Yes. Yes, sir. और mg प्लस TA क्या देगा? fc. सेंट्रीपिटल फोर्स। जो कि इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका। क्या हूं इसके पहले भी बताया हूं। FC इक्वल टू mg प्लस TA। बेटा FC का वैल्यू क्या होगा? mv square upon r. क्या मैं लिख सकता हूं इसको यहां पे? mva स्क्वायर बाई r। Yes. mva, Yes, sir. a मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए, mva स्क्वायर बाई r लिख सकता हूं। इक्वल टू क्या होगा? mg प्लस TA। क्या सही है? Yes, क्लियर sir. है? सो TA इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? mv square upon r minus mg. mg, क्योंकि अब प्लस था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes. अब बताए एट पॉइंट ए आपने कंडीशन बोला है। क्या बोला है? TA मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एट पॉइंट ए TA मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो बताइए सर TA कितना है? Mv square upon R minus Mg. 0 से बड़ा होगा। Yes. Therefore mva square by r less equal to mg हो जाएगा। इनइक्वालिटी जरूर पड़े हो। Yes. m से m कैंसिल, mva स्क्वायर लेस इक्वल टू rg लिख सकता हूं। Yes. मीन्स va लेस इक्वल टू rg। सर बोलो बेटा। सर ये साइन कैसे चेंज हो जाएगा? बेटा रे यह इनइक्वालिटी का पार्ट है मैथ का। यह एक्चुअल में देखो होता क्या है। दिस नहीं, आपने इसके बाद साइन कैसे चेंज कर दिया डायरेक्ट? देखो mg डायरेक्ट जाएगा तो साइन नहीं चेंज मेरी होगा। बात सुनिएगा। mva स्क्वायर माइनस mg ग्रेटर, इस टोटल का वैल्यू 0 से बड़ा है। कोई डाउट? नहीं। अब देखिए यहां पे TA का वैल्यू जस्ट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझे क्या?
अगर 0 हुआ Yes, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कहलाएगा। नहीं लेकिन करेगा। अगर ये 0 नहीं हुआ, मतलब 0 से थोड़ा भी बड़ा रहा, तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करेगा। अब एक बात और ध्यान दे, इधर देख, इधर देख। टेंशन जितना ज्यादा होगा वह किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के स्क्वायर पे, क्योंकि मास तो सेम है ना, मास और रेडियस सेम है, हाँ या ना? Yes. मास यहाँ सब कुछ Yes, सेम sir. कांस्टेंट है, बस भी एक वेरिएबल है। गलती कर रहा हूं? अगर टेंशन बढ़ा तो भी ए बढ़ा, हाँ या ना? या भी ए बढ़ा तो टेंशन बढ़ा। Tension बढ़ा। क्या क्लियर हो? Yes. अब बताओ कि टेंशन को बहुत ज्यादा करेंगे तो सिंपल वर्ड में एक सर्टेन लिमिट होना चाहिए ना, कि बड़ा करेंगे तो नो डाउट सर्कुलर होगा, लेकिन टेंशन का वैल्यू, वह मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिससे कि यह जस्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन करे? तो वेलोसिटी 0. का वैल्यू कम होगा, Yes. यह जस्ट रेवोल्यूट करेगा। Yes. नहीं समझ में आया? देखो, यह पार्टिकल था ना बेटा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा स्पीड में करेगा रिवॉल्व तो नो डाउट टेंशन ज्यादा होगा, कोई डाउट? क्योंकि भी टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई डाउट? लेकिन हमें निकालना है कि वह मिनिमम टेंशन क्या होगा जिसे जस्ट रिवॉल्यूट कर जाए, मतलब यहां पे आके ऐसे गिर ना जाए बल्कि ऐसे चला जाए। नहीं समझे? यह पार्टिकल यहां से यहां पे आए और टेंशन कम 0 हो गया तो इसे गिर जाएगा या ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? मैं बोल रहा हूं एक कंडीशन ना होकर, बल्कि यह जस्ट रिवॉल्यूट कर जाए, थोड़ा जस्ट रिवॉल्यूट कर जाए ऐसे। समझ में आया? तो वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? मिनिमम होगा। कम होगा फिर। मिनिमम होगा, क्योंकि टेंशन यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिनिमम। लेकिन वह मिनिमम क्या? 0 नहीं, 0 से जस्ट बड़ा। 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया नहीं आया? आया सर समझ में, पर ये जो आपने भी एक वैल्यू लिखी है ना, ये तो लेस देन इक्वल टू रूट आर सी है ना, तो फिर लेस तो कुछ भी हो सकती है रूट आर जी से। हाँ, आरजी से छोटा होगा, ये बात श्योर है। क्यों छोटा होगा? क्योंकि वेलोसिटी यहां मिनिमम होगा, वेलोसिटी यहां मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि यहां पे टेंशन मिनिमम निकालना, मिनिमम टेंशन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल कंप्लीट रिवॉल्यूट। समझ में आया? मिनिमम टेंशन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल कंप्लीटली रिवॉल्यूट करे। तो मिनिमम टेंशन क्या होगा? किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा? वी ए लेस इक्वल टू रूट आर जी। रूट यह वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि इससे जस्ट छोटा होगा, इस वैल्यू से छोटा वैल्यू जो होगा वही क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इसको रिवॉल्यूट करने। क्या समझ में आया? Yes. दिशा? यस सर। क्या मैं बढ़ूं तो मिनिमम मैं रफ करूं? Yes. तो टॉप क्या लिखेंगे? लिखेगा हेंस, हेंस minimum velocity at point A, hence the minimum velocity at point A that is dA equal to कितना होगा बेटा? d minimum कितना होगा बेटा? रूट rg, which is responsible to complete the revolution of the bob. यही मिनिमम वेलोसिटी इस बॉब को कंप्लीट रेवोल्यूशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या आप सभी लोग क्लियर हुए? Yes. हुए?
टाइम अप, Yes, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, टाइम अप।